भारत का तीसरा चंद्रयान-3 इतिहास रच दिया इसने। बुधवार को 6:04 पर 23 अगस्त का ये दिन था दोस्तों, और ये समय के अनुसार देश और दुनिया की सबसे ज्यादा जो धड़कने बढ़ने वाला ये समय था जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। एक ऐतिहासिक पल, इसी के नाम भारत के नाम दर्ज हो गया। दोस्तों आपके क्या विचार है? जय हिंद एक बार कमेंट में जरूर से लिख दीजिएगा। आपको बताते हैं, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान नाम का जो रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल्स जो है वो जुटाएगा, जिसने चंद्रमा के बारे में मानवता के लिए मूल्यवान जानकारी मिलने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों और भी आगे आपको डिटेल इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। भारत के इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा, और हाल ही में रशिया ने अपने चंद्र मिशन ल्यूना 25 से यहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो क्रैश हो गया और उसका मिशन फेल हो गया। और दोस्तों चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग जैसे भारत ने कर दी, वो स्पेस पावर बन गया। वही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चाइना के बाद भारत, ये उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली और चौथा देश बन गया, बट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला सबसे पहला देश जो है वो यहां पर बन गया। चंद्रयान-3 मिशन की कॉस्ट की बात की जाए तो 615 करोड़ रुपए हुई, और 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से शक्तिशाली रॉकेट LVM Mark 3 से लॉन्च किया गया था। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग के एक दिन पहले यानी कि मंगलवार 22 अगस्त को यह जानकारी दी कि चंद्रयान-3 मिशन इसके लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही काम कर रहा है और एग्जैक्टली उसी मोमेंटम को फॉलो कर रहा है जो इसरो के साइंटिस्ट ने उसका टाइम टेबल बनाया था वही। इस सिस्टम की बहुत ही रेगुलर जांच होती रही और बहुत ही स्मूथ जो है इसकी प्रोसेस जो है, स्मूथ सेलिंग जो है इसकी बहुत ही कॉन्स्टेंटली चलती रही, और जिस हिसाब से सारे डिसीजंस लिए गए थे हर एक चीज उसी तरीके से वर्कआउट हो गई। दोस्तों आखिरी जो 17 मिनट थे जब लैंडिंग की बात आई, जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग की बात हो रही थी, तब इसरो के अधिकारियों समेत कई लोगों ने कहा कि लैंडिंग प्रोसेस के 17 मिनट बहुत ही जोखिम भरे हैं, क्योंकि इस दौरान पूरी प्रोसेस ऑटोनोमस होगी। लैंडर को अपने इंजन को सही समय और सही ऊंचाई पर स्टार्ट करना होगा और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना होगा, और आखिर में सतह छूने से पहले किसी भी बाधा या पहाड़ी या क्रेटर की जानकारी के लिए चंद्रमा की सतह को स्कैन करना होगा, और ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी। और सभी मेजरमेंट की जांच करने के लिए लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो निर्धारित समय पर लैंडिंग से कुछ घंटे पहले अपने भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क और उसके साथ सभी लैंडर मॉड्यूल पर जो है वो सारी डिटेल्स अपलोड करेगा। और दोस्तों चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसके अधिकारियों के मुताबिक बात की जाए तो लैंडिंग के लिए करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर जो है वो संचालित ब्रेकिंग स्टेप जो है उसमें एंटर कर दिया और स्पीड को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए अपने 4 थ्रस्टर इंजन को रेट्रो फायरिंग करके इसको इस्तेमाल जो है इसका शुरू करना इसने शुरू कर दिया, और इससे ये मेक श्योर हो गया कि लैंडर हादसे का शिकार ना हुआ, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी यहाँ पर काम करेगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया, और दूसरे 2 इंजनों को बंद करने का उद्देश्य लैंडर को आगे की तरफ उतरते समय उल्टा जोर देने का है। और फिर करीब 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर अपने सेंसर और कैमरे का इस्तेमाल करके सतह को स्कैन करके उसने सक्सेसफुल लैंडिंग जो है वो यहाँ पर अचीव कर लिया। दोस्तों आपके क्या विचार है चंद्रयान-3 पर मून की सॉफ्ट लैंडिंग के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी 14 दिन तक जो चंद्रयान करेगा उसके बारे में भी हम जानकारी आपके लिए रेगुलरली लेकर आएंगे, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।